दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे 2025 में आपकी जितनी भी एग्ज़ाम है, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस या फिर अन्य किसी भी अगर आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये टॉपिक 2025 में चर्चा में आया है। क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि ब्रिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं कि ब्रिक्स में क्या बदलाव हुआ है। आपको पता होगा कि ब्रिक्स में एक नया भागीदार देश शामिल हुआ है, साथ ही एक नया सदस्य देश भी शामिल हुआ है। एक 9वें नंबर का भागीदार देश शामिल हुआ है और एक 10वें नंबर का सदस्य देश शामिल हुआ है। तो ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक प्रश्न आने की 100% संभावना है अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को हम समझते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे इस टॉपिक से संबंधित हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही मैं आपको ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये नई पहल जिसमें हम आपको ट्रेंडिंग जीके 2025 के बतला रहे हैं और जहां पर हम आपको एक एक एमसीक्यू एक एक नंबर के लिए डेली ट्रेंडिंग वीडियो लेकर आ रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो सीरीज तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को जो नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिएगा जिससे लेटेस्ट वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर 30 एमसीक्यू कंप्लीट करवाऊंगा ब्रिक्स से संबंधित, जो भी चर्चा में रहा है अभी ब्रिक्स उससे संबंधित कि क्या क्या करंट में इसमें चल रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ब्रिक्स है क्या। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि ब्रिक्स है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स क्या होता है। ब्रिक्स के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः 5 देश हैं: ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यह 5 देशों का एक समूह है दोस्तों, जो दुनिया की अग्रणी मतलब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक मतलब सभी जितने भी सेक्टर्स होते हैं उसमें सहयोग होता है। अब मैं आपको ब्रिक्स से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बता देता हूं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी साल 2009 में स्थापना हुई थी। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने साल 2006 में अनौपचारिक रूप से मिलना शुरू कर दिया था। मतलब इसकी जो पहल स्टार्ट हो गई थी 2006 से स्टार्ट हो गई थी, मतलब अनौपचारिक अनऑफिशियल रूप से इन्होंने मिलना शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी मुख्य स्थापना 2009 में हुई थी। साल 2010 में ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था? साल 2010 में। अब प्रश्न ये आता है दोस्तों कि 2025 में ये खबर इतनी चर्चा में क्यों है। देखिए इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है दोस्तों कि अभी हाल ही में एक देश भागीदार, नया देश भागीदार देश बना है 9वें नंबर का। कौन सा देश बना है? तो नाइजीरिया बना है 9वें नंबर का भागीदार देश। इसके अलावा एक और देश इसमें सदस्य देश बना है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन सा नया देश सदस्य देश बना है। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं ब्रिक्स के अंतर्गत जो कि इसको बहुत ज़्यादा ये मान के चलिए कि एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में रहा है। तो चलिए हम एक एक करके सारे प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नवा देश बना है नाइजीरिया और जो भागीदार देश है, लेकिन जो 10वां देश बना है सदस्य देश वो इंडोनेशिया है दोस्तों। वो भी इसी साल शामिल हुआ है सदस्य देश के तौर पर। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भागीदार देश क्या होते हैं दोस्तों। भागीदार देश को समझने की कोशिश कीजिए। ब्रिक्स में भागीदार देश से तात्पर्य ऐसे राष्ट्र या संगठन से होता है जिन्हें सदस्यता के बिना अथवा औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति के बिना शिखर सम्मेलन होते हैं या फिर मंत्री स्तरीय बैठक होती है, उसमें भाग लेने अथवा अन्य संयुक्त उपक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं? हम भागीदार देश कहते हैं। और यहाँ पर हमारा 9वें नंबर का भागीदार देश बना है दोस्तों नाइजीरिया।
तो नाइजीरिया से संबंधित भी हम यहाँ पर इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। हम यहाँ पर ब्रिक्स और नाइजीरिया से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे और ये आपको एग्जाम में 100% आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ब्रिक्स की 2025 में अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? इंपॉर्टेंट VIMP क्वेश्चन रहेगा। 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि 2025 में कौन सा देश अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स की। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्राजील। कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, याद रहेगा आपको 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ब्राजील कर रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह में किस रूप में शामिल किया गया है? मैंने जस्ट अभी आपको बताया है नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह में किस रूप में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भागीदार देश के रूप में। किस रूप में शामिल हुआ है नाइजीरिया? भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, नाइजीरिया की जनसंख्या के संदर्भ में विश्व में कौन सा स्थान है? नाइजीरिया की जनसंख्या के संदर्भ में विश्व में कौन से नंबर पर आता है? तो ये 6ठे नंबर पर आता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर, ये 6ठे नंबर पर आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, नाइजीरिया को अफ्रीका में किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है, तो इसको अफ्रीका में किस उपनाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जायंट ऑफ अफ्रीका के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, ब्रिक्स समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर को दोस्तों, ब्रिक्स समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मैंने आपको बताया था वर्ष 2009 में ब्रिक्स समूह का गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष शामिल किया गया? मैंने आपको यह भी बताया कि ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो वर्ष 2010 में शामिल किया गया था ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका को, वर्ष 2010 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, 2023 में ब्रिक्स में कौन से 4 देश और शामिल किए गए? VIMP क्वेश्चन रहेगा ये वाला भी। 2023 में ब्रिक्स में कौन से 4 देश शामिल किए गए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और UAE। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, ध्यान रहेगा कि ये सदस्य देश के तौर पर शामिल हुए हैं। देखिए भागीदार देश और सदस्य देश दोनों अलग होते हैं। अभी भागीदार देश की संख्या देखी जाए तो 9 भागीदार देश हैं, वहीं अगर सदस्य देश की संख्या देखी जाए तो 10 है टोटल। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो 10 सदस्य देश है, मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा ब्रिक्स में 5 तो ऑलरेडी थे, जैसे कि भारत, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके बाद 2023 में इसमें 4 और देश शामिल हो गए, जिसमें आपका ईरान हो गया, मिस्र हो गया, इथियोपिया हो गया और UAE हो गया। इस प्रकार ये यहाँ पर पूरे आपके 9 देश शामिल हो गए और 10वें नंबर का देश इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है 2025 में। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि हमने सदस्य देश तो देख लिए कि 10 सदस्य देश कौन से हैं। अब मैं आपको यहाँ पर 9 भागीदार देश भी बता देता हूँ। आपको पता है 9वें नंबर का जो भागीदार देश है वो तो नाइजीरिया शामिल हुआ है, लेकिन इसके अलावा 8 और कौन से भागीदार देश हैं? तो उसमें 8 भागीदार देश के नाम आप याद रखिएगा दोस्तों, पूछे जा सकते हैं, जिसमें बेलारूस हो गया, बोलीविया हो गया, क्यूबा हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ये 8 भागीदार देश है और 9वां भागीदार देश नाइजीरिया है। इस प्रकार मैंने आपको 9 भागीदार देश और 10 सदस्य देश के नाम बता दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह में कब शामिल हुआ? मैंने जस्ट आपको बताया है कि 10वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह में। तो ये शामिल हुआ है दोस्तों जनवरी 2025, हाल ही में जनवरी 2025 में 10वें नंबर का सदस्य देश बना है इंडोनेशिया। वहीं जनवरी 2025 में ही नाइजीरिया 9वें नंबर का भागीदार देश भी बना है। ठीक है ना, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, जनवरी 2025। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे, नाइजीरिया अफ्रीका की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर। अफ्रीका की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चौथे स्थान पर आता है नाइजीरिया।
ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है? मैंने आपको बताया, अभी बहुत बार रिपीट किया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सिंपल सा है दोस्तों, ऑप्शन इज राइट आंसर। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, नाइजीरिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो नाइजीरिया आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में सबसे मजबूत है? मतलब वहां पर सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है, ये कह सकते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेल और गैस के क्षेत्र में। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर। सबसे मजबूत किस क्षेत्र में है? तेल और गैस के उत्पादन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाइजीरिया की जनसंख्या कितनी है? नाइजीरिया की जनसंख्या लगभग 200 मिलियन जनसंख्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर, 200 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? तो नाइजीरिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, नायरा। नायरा नाइजीरिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो नाइजीरिया की राजधानी है दोस्तों अबूजा। ऑप्शन बी राइट आंसर, अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था स्वतंत्र? 1960 में स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नाइजीरिया का क्षेत्रफल कितना है? तो नाइजीरिया का क्षेत्रफल है दोस्तों ऑप्शन बी, 9 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 9 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे, नाइजीरिया की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नाइजीरिया की आधिकारिक भाषा है दोस्तों अंग्रेजी। इंग्लिश वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, नाइजीरिया किस संगठन का सदस्य देश है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, ECOWAS। होता क्या है ये ECOWAS? तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, इस संगठन का सदस्य देश नाइजीरिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लागोस नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर, नाइजीरिया की जलवायु कैसी है? तो नाइजीरिया की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है दोस्तों। कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय पशु क्या है नाइजीरिया का? तो यह है आपका चील, नाइजीरिया का राष्ट्रीय पशु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नाइजीरिया में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक कौन से लोग पाए जाते हैं? किस धर्म के? तो इस्लाम धर्म के लोग सबसे अधिक होते हैं नाइजीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, नाइजीरिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नाइजीरिया की सबसे लंबी नदी है नाइजर नदी। कौन सी है? नाइजर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, नाइजीरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल है यहाँ का फुटबॉल। ऑप्शन इज राइट आंसर, फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, नाइजीरिया की जीडीपी कितनी है? तो यहाँ की जीडीपी है दोस्तों 500 बिलियन डॉलर। ऑप्शन इज राइट आंसर, 500 बिलियन डॉलर यहाँ की जीडीपी है। किस प्रकार की सरकार है नाइजीरिया में? तो यहाँ पर दोस्तों संघीय गणराज्य सरकार है। किस प्रकार की सरकार है नाइजीरिया में? संघीय गणराज्य सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मैंने अभी बताया आपको, चील यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन बी राइट आंसर, चील नाइजीरिया का राष्ट्रीय पक्षी है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद क्या है? जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिस पर उसकी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है, तेल। तेल यहाँ का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद है। यहाँ पर सबसे ज्यादा निर्यात किस चीज का किया जाता है? तेल और गैसों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइजीरिया की मुख्य फसल क्या है? तो कसावा यहाँ की मुख्य फसल है। ऑप्शन सी राइट आंसर, कसावा यहाँ की मुख्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिएगा, राष्ट्रीय फूल क्या है नाइजीरिया का? तो हिबिस्कस यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। नाइजीरिया भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ था, इसलिए ब्रिक्स और नाइजीरिया संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब वीडियो के आखिरी में आपको यह बताना है कि ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है। आपको मैंने वीडियो के अंतर्गत बताया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। हमारे चैनल पर एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी सरकारी परीक्षाओं के संबंधित जीके के क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन कराए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।